बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई है। कटने के बाद हाथी मालगाड़ी के बीच फंस गया, जिसकी वजह से रेलगाड़ी के इंजन में खराबी आ गई। घटना के बाद रेलखंड पर घंटों परिचालन ठप रहा। चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा महुआ मिलान के बीच की पूरी घटना है। बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई है। कटने के बाद हाथी मालगाड़ी के बीच फंस गया, जिसकी वजह से रेलगाड़ी के इंजन में भी खराबी आ गई। पटना के बाद रेलखंड पर घंटों परिचालन ठप रहा। चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा महुआ मिलान के बीच की पूरी घटना है। खबर कर दिया है, कभी हो सकता है कि हाथियों का झुंड वापस बैक हो घटनास्थल पर, इसलिए जो है यहाँ पे टोटल नहीं है, गाड़ी की स्पीड जो है लेट स्लो रखेंगे। और ये घटना रात में घटी है। चूँकि बार बार बात आ रही है कि ये कॉरिडोर है हाथियों का, तो फिर विभाग अब इस तरह से हमने लिखा हुआ है कॉरिडोर चिन्हित करने के लिए। कभी कभी हाथियों का झुंड भटक भी जाता है अपने कॉरिडोर से, बहुत सारे रीजन है। एलिफेंट ड्राइव में भी कभी कभी हाथी दूसरे साइड में चला जाता है। मनोज, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई है, किस तरीके से हादसा हुआ? और ये भी जानकारी मिल रही है कि रेलखंड पर घंटों तक इस हादसे से परिचालन भी बाधित रहा। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? शिखा, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो सुबह 8:15 में ट्रैक से बॉडी को किनारे किया गया है। उसके बाद से परिचालन सामान्य हुआ है। इस परिचालन में जो बाधित हुआ है समय, वो तकरीबन 7 घंटा हुआ है। घटना की यदि बात कर ले शिखा, तो मध्य रात्रि 12:37 की एक घटना घटी है और सुबह 8:14 में परिचालन को सामान्य कराया गया है। तो इस बीच से डाउन ट्रैक में पूरी तरह परिचालन ठप रही है। अगर पैसेंजर ट्रेन तो इस बीच में नहीं थी, लेकिन 2 एक्सप्रेस ट्रेन भी इसमें बाधित रही है शिखा, जिसमें से एक पलामू एक्सप्रेस और दूसरी टाटा नगर एक्सप्रेस जो बाधित हुई थी, जिसको टोरी स्टेशन और महुआ मिलान स्टेशन में खड़े रखकर फिर ट्रैक को खाली होने के बाद से उसको परिचालन सामान्य कराया गया है। दूसरी ओर यदि बात कर ले शिखा, इस झुंड में तकरीबन 17 से 18 हाथियों का झुंड बताया जा रहा है और जो मरने वाला हाथी है वो बच्चा है शिखा। बड़ी बात इस बात की है कि उसकी उम्र डीएफओ द्वारा जो उम्र बताई गई है वो 1.5 से 2 वर्ष की उम्र बताई गई है। इसमें सबसे दुविधा फिलहाल जो बनी हुई है कि मेल है या फीमेल हाथी, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो दुर्घटना होने के बाद बॉडी पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है। तो इसमें कोई भी पार्ट को एकत्रित देखने में बड़ा आसान नहीं लग रहा है। बिल्कुल मनोज, और चूंकि बॉडी पार्ट्स की आपने बात की, हाथी की, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? किस तरीके से बॉडी पार्ट्स को वहां से हटाया गया है? बॉडी पार्ट को हैवी व्हीकल द्वारा उसको हटाया गया है। चैनिंग और काफी कुछ सहयोग लिया गया है शिखा, उसको हटाने में ट्रैक से किनारे किया गया है। यानी अभी पूरी तरह से उसको हटाया इसलिए नहीं गया है क्योंकि अभी डीएफओ के निर्देशन पे एक डॉक्टर के 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम गठित की गई है और ये टीम अभी पोस्टमार्टम करेगी बॉडी को शिखा। उसके बाद वो रिपोर्ट करेगी और फिर 100 को विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी दफनाया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इलाके में शिखा, वो जो झुंड है आसपास के इलाकों में ही कैंप किए हुए हैं और चिन्हार से ग्रामीण भी दहशत में है। जी शिखा। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।